बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट, बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक, यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी जो है, जिस तरह हम बायो में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल। ठीक है, मीन्स ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक बिल्डिंग को देखें, इमारत को देखें, तो उसमें जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उससे मिलके ये बना हुआ होता है। इसी तरह जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि वो कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से सर्किट्स, कौन से डिवाइसेस से बने हुए होते हैं, तो उनको फिर हम क्या नाम देते हैं? लॉजिक गेट्स। मतलब कि लॉजिक गेट जो हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है? तो स्टूडेंट, नाम ही से ज़ाहिर है गेट जो है ओपनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम जो किसी फॉर एग्जांपल रूम का गेट है या किसी हाउस का गेट है जिसमें हम इंटर करते हैं या उससे बाहर निकलते हैं। तो ये यहाँ पे उस गेट की बात हम नहीं करते, यहाँ पे हमारे पास है लॉजिक गेट। लॉजिक टर्म जो है हम यूज़ करते हैं कि जिसमें कोई शक व शुबात ना हो। ठीक है, कोई एक लॉजिक आपको शो कर रहा हो जिसमें जो है आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको देख के, उसको जो है सुन के आपको डायरेक्ट एक चीज़ क्लियर हो जाए, उसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं लॉजिक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें तो हम कहते हैं कि दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच परफॉर्म्स लॉजिकल डिसीजंस आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो क्या करते हैं? हमारे लिए लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करते हैं, उनको फिर हम क्या नाम देते हैं? लॉजिक गेट्स। अब ये लॉजिकल डिसीजंस क्या होंगे यहाँ पे? स्टूडेंट, हमारे पास ये जो सर्किट्स होते हैं ये हमें आउटपुट पे क्या देते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ऐसा एक रिजल्ट देगा, एक ऐसा जो है रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे हमें डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि यस जो है मीन्स उसमें किसी शक व शुबात की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट्स की आउटपुट होती है स्टूडेंट, वो हमें क्या देता है? या तो डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ये डिवाइस ऑन है या ऑफ है, 1 है या 0 है, ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई और ऑप्शन नहीं होता, मीन्स शक व शुबात वाली कोई ऑप्शन नहीं होती। हम कहते हैं यस और नो। इज इट क्लियर? हम कहते हैं 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स की बात होती है तो वहाँ पे जस्ट 1 एंड 0 बाइनरी नंबर 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 इनकी बात होगी। 1 है तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑपरेट हो रही है, 0 है तो फंक्शन ऑपरेट नहीं हो रहा। इनके दरमियान और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इससे हम इसको कहते हैं लॉजिकल डिसीजंस। इज इट क्लियर? तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें क्या होता है? हमारे पास सिंगल आउटपुट होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें लॉजिक गेट्स के बारे में जो है मालूम होनी चाहिए। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है? सिंगल आउटपुट। मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिक गेट होता है उसका एक ही आउटपुट होता है। एक ही आउटपुट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो आउटपुट्स, ये आउटपुट्स है कि या तो जो है हमारे पास क्या होगा? हाई होगा, या हमारे पास क्या होगा? लो होगा। या हम कहते हैं ट्रू होगा, या हम कहते हैं 1 फॉल्स होगा, या हम कहते हैं 1 होगा, या हम कहते हैं 0 होगा, या हम कहते हैं हाई होगा, या हम कहते हैं लो होगा। इज इट क्लियर? या ऑन या ऑफ। तो मतलब है हमारे पास जस्ट सिंगल आउटपुट, एक ही आउटपुट होगा, एक आउटपुट से ज्यादा नहीं हो सकते। किसी भी लॉजिक गेट का जो आउटपुट होगा वो सिंगल 1 ही होगा। इज इट क्लियर? सेकेंड जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है? 1 or more inputs। 1 or more inputs मतलब कोई भी लॉजिक गेट जो होता है ना, उसको हम एक इनपुट भी दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे लॉजिक गेट्स हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। लेकिन हमारे पास बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उन तमाम में जो हमारे पास मोर देन 1 इनपुट्स, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक फिर जो हम वो डिज़ाइन करते हैं कि कितने इनपुट का हमें लॉजिक गेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास लॉजिक गेट की आउटपुट सिंगल होगी, जबकि इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम जो है कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो इन लॉजिक गेट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे पास क्या है? बुलियन इक्वेशन। स्टूडेंट, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई एक फार्मूला डिस्कस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम क्या लिखते हैं कि F = ma। हम ये इक्वेशन इसका लिखते हैं, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, F = ma। इसी तरह जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उनका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन का नाम देते हैं।
इज इट क्लियर? तो आसान हो जाएगी कि जो हमारे पास लॉजिक गेट होता है तो उसकी जो फंक्शन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन हम लिखते हैं उस इक्वेशन को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? बुलियन इक्वेशन। जस्ट नाउ बुलियन इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टू डिपिक्ट algebraically the operation of logic gate or combination of logic gates, an equation is used known as Boolean equation। मतलब to depict algebraically the operation of logic gates, अगर हम algebraically किसी logic gate के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं या उसको लिखते हैं, तो उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं उन लॉजिक गेट्स, एक लॉजिक गेट के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखते हैं, जो इक्वेशन हम लिखते हैं, उस इक्वेशन को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? बुलियन इक्वेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, ये एक और टर्म जो है यहां पे हम यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल नाम ही से जाहिर है कोई टेबल ही होगा जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जिसमें कुछ टर्म्स होंगे, टेबलेटेड फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट, जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास लॉजिक गेट जो होते हैं उसमें इनपुट्स भी होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स भी होते हैं। तो जो ट्रूथ टेबल होता है वो हमें किसी भी लॉजिक गेट की टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस बता रहे होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट बता रहे होते हैं कि इन इनपुट्स के लिए उसका आउटपुट क्या होगा। अगर हम ये इनपुट दे रहे तो फिर लॉजिक गेट क्या आउटपुट देगा। तो उनको टेबुलेटेड फॉर्म में लिखने के लिए जो टेबल हम यूज करते हैं उसको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल। अगर जो ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट है उसको जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, अब इस टेबल में क्या होंगे? विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स इज कॉल्ड अ ट्रूथ टेबल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रूथ टेबल में क्या होंगे? किसी भी लॉजिक गेट्स के तमाम इनपुट्स होंगे और उन इनपुट्स के लिए जो वो लॉजिक गेट आपको आउटपुट देगा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, इस टर्म यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग, कि जो इनपुट्स हम दे रहे हैं उसके लिए जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो आपको शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं यहाँ पे इस टेबल में। और इस टेबल को फिर हम क्या नाम देते हैं? ट्रूथ टेबल। इंशाल्लाह अभी जो हम लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन ट्रूथ टेबल को इजीली जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिक गेट्स की डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स है जो हमारे बुक में जस्ट मैंने उनके नाम लिखे हैं। जैसे कि हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इसके अलावा और भी गेट्स है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने उन गेट्स का नाम लिखा हुआ है जो हमारे बुक में अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम, जस्ट एक खाका मैंने बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक लॉजिक गेट है, इज इट क्लियर? तो ये इसके इनपुट्स होंगे। देखो यहाँ पे मैंने इनपुट्स लिखे मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं सिंगल, एंड मोर देन वन भी हो सकते हैं। जबकि आउटपुट हमारे पास जस्ट सिंगल होगा, सिंगल आउटपुट होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी जो है आउटपुट नहीं आ सकता। मींस मोर देन वन इनपुट, मोर देन वन आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि हमारे पास लॉजिकल डिसीजन है, या यस होगा या नो होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। तो ये हमारे पास जो है सिंपल लॉजिक गेट्स की जो है इंट्रोडक्शन थी कि लॉजिक गेट्स होते क्या है, ये हम कहाँ पे यूज करते। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे हम यूज करते? जितने भी हमारे पास डिजिटल एप्लायंसेस है, जैसे कि हमारे पास डिजिटल वॉच हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, गेमिंग हो, वीडियो गेम्स हो गए, इन तमाम में जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो हमारे पास किस चीज़ से बने होते हैं? लॉजिक गेट से बने होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लॉजिक गेट हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द डिजिटल लॉजिक सर्किट्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इज इट क्लियर? तो अब आज के इस लेक्चर में हम जो है दो गेट्स की डिस्कशन करेंगे। एक हमारे पास है एंड गेट और दूसरा हमारे पास और गेट। बाकी के जो गेट्स है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो है इन पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एंड गेट एंड व्हाट इज और गेट। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एंड गेट की। नंबर फर्स्ट वन इज एंड गेट। और स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंड हमने लिखा हुआ है इसको आपने मस्ट कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप स्मॉल में लिखे तो फिर वो गलत है, फिर तो स्मॉल एंड इंग्लिश वाला एंड हो जाएगा जिसको हम और जो है वो कहते हैं, जिसकी मानिए और। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंड गेट रिप्रेजेंटेशन के लिए है, तो इसलिए हम
यहाँ पे ए एंड डी तीनों कैपिटल हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब एंड गेट क्या है, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन में क्या लिखते हैं कि अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड एंड गेट। वो लॉजिक गेट जो हमें आउटपुट पे हाई देगा, मींस हाई आउटपुट देगा तब जब इसके इनपुट पे जितने भी इनपुट्स हैं, इज इट क्लियर, जितने भी इनपुट्स आपने लगाए वो तमाम के तमाम क्या हो, हाई हो, मतलब 1 हो, तो तब आपको आउटपुट पे जो है वो फंक्शन मींस 1 परफॉर्म देगा या आउटपुट को 1 करेगा। मतलब अगर कोई डिवाइस आपने आउटपुट पे लगाया है तो ये उसको ऑन करेगा। इज इट क्लियर? तो इस किस्म के लॉजिक गेट को फिर हम क्या नाम देते हैं, एंड गेट। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको फिर हम ट्रुथ टेबल में डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम बूलियन इक्वेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लॉजिक गेट्स ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट लॉजिक गेट ले रहे हैं और हम जस्ट 2 इनपुट्स की बात करते हैं, नॉट मोर देन 2 इनपुट्स, नॉट मोर देन 2 इनपुट्स जी, क्योंकि हमारे पास लॉजिक गेट्स ऐसे भी है जो कि मोर देन 2 इनपुट्स में हम यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं तो इसलिए हम जस्ट 2 इनपुट्स की बात करते हैं। तो जो बूलियन इक्वेशन होगा इस लॉजिक गेट एंड गेट का वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए एंड बी। ये डॉट जो है इसको हम एंड रीड करेंगे, ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी है विच इज रीड एज x इक्वल्स ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो x है, हियर x shows the output while a and b shows the inputs of the logic gate। यहाँ पे जो हमारे पास x जो है ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, आउटपुट के लिए, जबकि a और b हमें क्या शो कर रहा है, इनपुट्स। ऐसा क्या मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंड गेट हम यूज कर रहे हैं उसको जस्ट हम 2 इनपुट्स दे रहे हैं और उसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, x। तो ये हमारे पास बूलियन इक्वेशन है। अक्सर पेपर में जो है ये एमसीक्यूज में भी आता है कि a एंड b इज द बूलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड सो ऑन। तो फिर आपने जो है इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ए डॉट बी जो अब आता है या ए एंड बी जब आता है तो दिस इज द बूलियन इक्वेशन फॉर एंड गेट। इज इट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अब हम जो है सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो इसका सर्किट डायग्राम जस्ट लाइक डी, जो हम डी यूज करते हैं इंग्लिश में, तो उसके तरह है। यहाँ पे चूंकि हम 2 इनपुट्स एंड गेट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक A है और दूसरा B, 2 इनपुट्स हम दे रहे हैं और यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, X इज इक्वल टू A एंड B। अच्छा, ये तो हमारे पास सर्किट डायग्राम। अगर इसको हम नॉर्मल जो है लाइफ में इसको एनालॉजी हम देखें तो जस्ट लाइक सिंपल लॉजिकल ड्राइंग, फिर हमारे पास क्या होगा कि कोई ऐसा एक हम सीरीज सर्किट बनाए जिसमें हमारे पास 2 स्विचेस हो। इज इट क्लियर? और उसके साथ हमने कोई एक आउटपुट लगाए हुए, बल्ब है या कुछ भी है, कोई भी डिवाइस लगाए हुए हैं, जैसे कि दिस वन फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है या किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसके ऊपर हमने 2 स्विचेस लगाए हैं इस बल्ब के साथ। इस बल्ब को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे 2 स्विचेस लगाए। तो आप स्टूडेंट खुद देखें, अगर मैंने इस बल्ब को ऑन करना है तो अगर ये दोनों स्विचेस ओपन है, क्या ये ऑन होगा? कभी नहीं। ये दोनों ओपन है ना, कभी नहीं ऑन होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज कर दूं, फॉर एग्जांपल ये स्विच में इस तरह ऑन कर दूं, इज इट क्लियर? तो क्या फिर भी यहां पे हमारे पास बल्ब ऑन होगा? कभी नहीं होगा। मतलब यहां तक तो करंट आएगा लेकिन इसके आगे ब्रेक है सर्किट, फिर भी जो हमारे पास ये बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको फिर मैं वापस ओपन कर लूं और इसको मैं क्लोज कर दूं तो क्या फिर ये बल्ब फिर से ऑन होगा? कभी ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी क्लोज है और इसको भी मैं क्लोज कर दूं, मींस दोनों को मैं ऑन कर दूं, तब जो है ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये आपको आउटपुट पे ऑन देगा। इसलिए ये बल्ब ऑन हो जाए। तो जो हमारे पास एंड गेट की फंक्शन है या जो परफॉर्मेंस है, दिस इज जस्ट लाइक अ सीरीज सर्किट। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि जो हमारे पास एंड गेट है वो सिंपल सर्किटरी में कौन से सर्किटरी की मुशाबियत रखते हैं, एनालॉग। ये तो आपने लिखना होगा सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज में हमारे पास जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स में बात की कि अगर एक डिवाइस भी खराब हो जाए, कहीं पे भी जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी डिवाइस ऑन नहीं होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 स्विचेस लगाए हैं किसी एक लाइट को ऑन करने के लिए, तो उन हजारों में हजारों स्विचेस जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर हजारों के हजारों स्विचेस जो है आप मींस क्लोज करेंगे, मतलब उसको ऑन करेंगे, तब जो है लाइट ऑन होगा। अगर 1000 में से 999 ऑन है लेकिन एक ऑफ है, तब भी हमारे पास लाइट ऑन नहीं होगी। तो मतलब ये हुआ कि सीरीज सर्किट में सब
स्विचेस के ऑन होने की जो है वो कंडीशन है कि सबको आपने ऑन करना होगा, तब आपको आउटपुट पे बल्ब जो है या कोई भी आपने लाइट या फैन वगैरह लगाई हुई है तो वो ऑन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक गेट है एंड वाला, उसके ऊपर जहाँ पे जितने भी आपने इनपुट्स लगाए हुए हैं तो उन तमाम इनपुट्स के ऊपर हाई होना ज़रूरी है, उसके ऊपर 1 आना ज़रूरी है। 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्विच आपने सिग्नल दे दी है, ठीक है, आपने जो है इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्नल आ रही है, तो दैट्स वाई आपको फिर आउटपुट पे वो जो है वो ऑन देगा, मीन्स वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे या आउटपुट पे आपको 1 देगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी हम इसको सिंपल करते हैं, आप देख सकते हैं कि एंड गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट्स। दिस इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हम दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज, ये जो लाइन मैंने लिखा हुआ है ये आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रुथ टेबल, फिर इस लाइन को भी इसी के मुताबिक अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है, इनपुट्स, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट। इनपुट्स हमारे पास कौन कौन से, ए बी, ये दो इनपुट्स हो गए, और ये हमारे पास आउटपुट हो गया एक्स जो कि ए एंड बी। नाउ जब हम इनपुट्स पे 0 0 दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने स्विचेस में बात की, फॉर एग्जांपल दोनों क्लोज है, ओपन है, सिर्फ जब दोनों ओपन है मतलब कि यहाँ पे भी 0 करंट आ रहा है, यहाँ पे भी 0 करंट आ रहा है, तो जब 0 0 है तो बल्ब क्या होगा, ये क्या होगा, ऑफ। बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0। सिमिलरली अगर इस स्विच को हम इसी तरह क्लोज मीन्स ओपन रखें, लेकिन जस्ट इसको क्लोज कर दे इस तरह, इसको मीन्स ऑन कर दे, तब भी हमारे पास क्या लाइट ऑन होगा, नहीं, लाइट अगेन ऑफ होगा। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, 0। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑन कर दूं, इसको मैं ऑन कर दूं लेकिन इसको मैं ऑफ कर दूं, यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, तो अगेन बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0। लेकिन अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, दोनों स्विचेस हम ऑन कर दे, मतलब इसको भी अगर मैं ऑन कर दूं, तो फिर हमारे पास लाइट क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब दोनों 1 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, 1। तो आपको ट्रुथ टेबल की समझ आ चुकी होगी इस सर्किट से। लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें कि एंड गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट्स, अब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनपुट्स देखो, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जब दोनों इनपुट्स आई है तब आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है, बाकी तमाम के तमाम क्या है, 0। तो इससे हम डिफिनीशन में यही बात करते हैं कि द टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब तमाम के तमाम इनपुट्स क्या हाई। अगर यहाँ पे आपने 1000 इनपुट्स लगाए तो उन तमाम इनपुट्स का हाई होना जरूरी है, तब आपको आउटपुट पे वो 1 देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड लॉजिक गेट की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास है ऑर गेट, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नंबर सेकेंड गेट विच इज ऑर गेट। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें ओ एंड आर दोनों हमने कैपिटल लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने भी कैपिटल यूज करना है। ऑर गेट, तो ऑर गेट हमारे पास क्या है कि अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट when any of the input is high is called OR gate। OR gate में क्या होगा कि हमारे पास ये वो लॉजिक गेट होता है, जिस तरह हमने AND गेट में बात की कि तमाम के तमाम इनपुट्स का हाई होना जरूरी है, इज इट क्लियर, तब आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। लेकिन OR गेट में क्या है कि एटलीस्ट एक इनपुट हाई हो जाए तो वो आपको आउटपुट पे हाई देगा। अगर सबके सब जो है लो है तो फिर तो जो है वो आउटपुट पे लो देगा, लेकिन अगर एक इनपुट भी हाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक डिवाइस को ऑन करने के लिए आपने 1000 स्विचेस लगाए हैं, इज इट क्लियर। अगर उन 1000 स्विचेस में से एक स्विच भी क्लोज है, मतलब ऑन है, और बाकी तमाम के तमाम ऑफ है, तब भी जो आपको आउटपुट पे ऑन मिलेगा, मींस वो लाइट ऑन होगा, इज इट क्लियर। तो इस किस्म के लॉजिक गेट को फिर हम नाम देते हैं ऑर गेट, कि अगर एक इनपुट भी हाई हो जाए तो आपको आउटपुट पे हाई देगा। इस किस्म के लॉजिक गेट को फिर हम नाम देते हैं स्टूडेंट ऑर गेट। अगर हम इसकी बूलियन इक्वेशन को देखें तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू a और b, ये प्लस हम नहीं पढ़ेंगे, a प्लस b हम नहीं पढ़ेंगे, a और b इस तरह हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है विच इज रीड एज x इक्वल्स a और b, a और b, इस तरह आपने नहीं पढ़ना कि a प्लस b, ये प्लस नहीं है, जस्ट और b, इज इट क्लियर।
नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि हियर x shows the output while a and b shows the inputs of the logic gate। ये तो हमने प्रीवियस में भी यही बात की थी कि हमारे पास ये a and b, चूंकि यहाँ पे हम दो इनपुट्स और गेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने a and b सिर्फ हमने लिखा, a और b हमने लिखा है, बाकी हमने कोई इनपुट्स नहीं लिया है, जबकि x हमें क्या शो कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम की हम बात करें तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है आर गेट का, जिसमें हमारे पास a और b जो है दो इनपुट्स हैं, जबकि x हमारे पास क्या शो कर रहा है, आउटपुट। और ये हम किस तरह पढ़ेंगे, a और b, प्लस साइन जो हम यहाँ पे लगाते हैं और के लिए हम प्लस वाला सिंबल हम यूज, जस्ट ये सिंबल है, आपने इसको इस तरह नहीं पढ़ना कि a प्लस b, बिल्कुल जो गलत है। फिर ये हमने पढ़ना है a और b। अगर हम सिंपल लॉजिकल ड्राइविंग की बात करें तो उसमें फिर हमारे पास क्या होगा, जस्ट लाइक अ पैरेलल सर्किट, एक पैरेलल सर्किट होना है, तो उसमें अगर एक स्विच भी काम कर रहा होता है ना, तो बाकी अगर खराब भी है तो उसके फंक्शन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्लियर? जैसे कि हम यहाँ पे इस स्विच में बात करते हैं, लेट यहाँ पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, ये जो है कोई एक बैटरी है उसके साथ हमने कनेक्ट किया, ये बल्ब है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस स्विच, अगर दोनों क्लोज मीन्स ओपन है, मीन्स दोनों जो है हमारे पास स्विच ऑफ है, 0 है, स्विच ऑफ है, फिर तो ये ऑफ होगा। अगर दोनों स्विचेस क्या है, ऑफ है, तो फिर तो ऑफ है, क्योंकि करंट इनमें से फ्लो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर इनमें से एक को मैं ऑन कर लूं, मींस क्लोज कर लूं, 1 कर दूं, फिर क्या होगा, देखो फिर तो हमारे लिए करंट के लिए जो ये रास्ता मिल गया ना, ये देखो करंट इस पाथ से होते हुए, इससे होते हुए यहां पे आएगा, ये फिर हमारे पास करंट की पाथ होगी, तो फिर क्या होगा, ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये ऑफ की जगह ये क्या हो जाएगा, ऑन। इज इट क्लियर? एक स्विच हमने ऑन किया, दूसरा ऑफ है, लेकिन फिर भी ये लाइट ऑन होगी। अगर फॉर एग्जांपल इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं, ओपन कर दूं, और इसको मैं ऑन कर दूं, मतलब इसको मैं क्लोज कर दूं, फिर हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इस डायरेक्शन से होते हुए अगेन हमारे पास ये लाइट क्या रहेगा, ऑन रहेगा। हालांकि ये स्विच जो है फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर हम दोनों को ओपन कर ले, मींस क्लोज कर ले, सॉरी, दोनों को हम क्लोज कर दें, तो फिर हमारे पास करंट जो है यहां से होते हुए, कुछ करंट इस पाथ से हुए और यहां से इस तरह जाएगा कुछ, और कुछ इस करंट यहां से इस तरह जाएगा। अगेन यहां पे ये दोनों करंट फिर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और फिर इससे होते हुए ये लाइट अगेन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। मतलब कि 3 केसेस हमारे पास, उसमें ये लाइट ऑन रहेगा। एक केस ऐसा है कि अगर हमारे पास दोनों स्विच जो है वो ओपन है, फिर तो करंट पास ही नहीं होगा, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि उस केस में हमारे पास जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा, बाकी तमाम में हमारे पास क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और यहाँ पे हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है कि OR गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल एडिशन ऑफ द इनपुट्स। लॉजिकल एक है हमारे पास सिंपल जो है वो एडिशन है, सिंपल एडिशन, जिस तरह हम कहते हैं 1 + 1 2 = 2 + 2 = 4, एक वे एडिशन। एक हमारे पास लॉजिकल एडिशन है, ठीक है। तो अब लॉजिकल एडिशन क्या है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रुथ टेबल की तरफ हम आते हैं। ट्रुथ टेबल चूंकि हमने 2 इनपुट्स की बात की है, तो ये 2 इनपुट्स हमारे पास A and B, A और B 2 इनपुट्स, और एक हमने लिया हुआ है आउटपुट जो कि X, A और B। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं भूल गया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल इनपुट्स कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 इनपुट्स दिए हुए ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास, चूंकि यहाँ पे तो मैंने 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाउ मच कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे पास आएंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है सिंपल, वो सिंपल फार्मूला ये जो MCQs के लिए याद रखो, तो वो हमारे पास क्या है, 2 पावर n। ये मैं पहले भूल गया था लेकिन शुक्र याद आ गया। तो 2 पावर n, ये n क्या है हमारे पास, हियर n हमारे पास क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट शो कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अब देखो आपको कहा गया होगा कि पर ये MCQs में आ रहा है, मैं MCQs बता रहा हूं कि लेट वी हैव अ लॉजिक गेट हैविंग 4 इनपुट्स, हाउ मेनी total input combinations are possible, how many total input combinations are possible, ये क्वेश्चन है, MCQs है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना होगा 2 पावर n। अब n क्या शो करे, नंबर ऑफ इनपुट्स, हाँ। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है कि वी हैव अ लॉजिक गेट हैविंग 4 इनपुट्स, हाँ। तो n की वैल्यू क्या हो गई इस केस में, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो मतलब टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस फिर हमारे पास कितने आएंगे, 16। तो यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस फिर नहीं आएंगे, 16 आएंगे। लेकिन वो जो है यहाँ पे बियॉन्ड द कोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, जस्ट फार्मूला है
जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स दिए है ना, तो अब देखो हमारे पास 2 पावर 2 n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई इस केस में, जब हमारे पास 2 इनपुट्स है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो फिर 2 पावर 2 से हमारे पास क्या आता है 4, तो यहाँ पे देखो टोटल 4 कॉम्बिनेशन आ गए 1 2 3 4। तो ये फार्मूला आप एमसीक्यूज के लिए ज़हन में रखो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना होगा फॉर एमसीक्यूज, जो कि हमें शो करता है, जो हमें बताता है अबाउट द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। इस केस में हमारे पास आउटपुट भी कितने, वही 4 है ना, जितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे उतनी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स होंगे। अगर कॉम्बिनेशन इनपुट्स के 4 है तो आउटपुट भी 4 होंगे, अगर इनपुट्स कॉम्बिनेशन हमारे पास 16 है तो आउटपुट भी हमारे पास क्या होंगे 16। तो ये जो है एमसीक्यूज के लिए आपने ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट्स याद रखो। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट्स है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे स्टूडेंट 4। कौन कौन से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट अब देखो, चूंकि हमने और की बात की, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की लॉजिकल एडिशन, तो देखो अगर दोनों इनपुट्स लो है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा ऑफ। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि दोनों स्विचेस अगर ओपन है तो हमारे पास क्या होगा, ये बल्ब ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0। लेकिन अगर एक स्विच ऑन हो गया फिर भी ऑन, दूसरा स्विच ऑन हो गया फिर भी ऑन, अगर दोनों ऑन है फिर भी ऑन। तो अगर हमारे पास एक इनपुट कॉम्बिनेशन जो है हाई हो गई तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा 1। अगर ये इनपुट कॉम्बिनेशन हाई है, ये 0, अगेन एक इनपुट हमारे पास हाई है फिर भी आपको आउटपुट पे 1। यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है, अगेन हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या होगा 1। इसे यहाँ पे हम डिफिनेशन क्या लिखते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। अगर कोई भी हमारे पास इनपुट हाई हो गया आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पे जो हमने लॉजिकल एडिशन की बात की स्टूडेंट, तो देखो 0 + 0 से हमारे पास क्या आता है 0, 0 + 1 से हमारे पास क्या आता है 1, 1 + 0 से हमारे पास क्या आता है 1। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट फिर कहेंगे कि 1 + 1 से तो 2 आता है, लेकिन अगेन हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, दिस इज नॉट सिंपल एडिशन, दिस इज लॉजिकल एडिशन। क्योंकि हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, चूंकि 0 1 हमारे पास क्या है बाइनरी नंबर, जो जिसके ऊपर कंप्यूटर चलती है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को, ये फिर हमारे टॉपिक जो ये कुछ और तरफ जा रहा है, लेकिन फिर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जब हम 1 + 1 करते हैं ना तो उससे हमारे पास 2 तो आता है, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं है, बाइनरी में 2 नहीं है, बाइनरी में जस्ट 2 नंबर्स होते हैं, एक हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास क्या है 1। इस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 0 और 1 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 0 और 1। तो यहाँ पे जब 1 + 1 आता है तो हम 1 लिखते हैं, बिकॉज अगर हम बाइनरी एडिशन की बात करते हैं ना, तो बाइनरी एडिशन में जब हम 1 + 1 करते हैं स्टूडेंट तो उससे हमारे पास 2 आता है, जस्ट नॉर्मली 1 + 1 = 2। लेकिन फिर यहाँ पे हम 1 + 1 से 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि वो किस चीज के बराबर होता है 1 0 के बराबर होता है। ये 1 0 जो है ये बाइनरी में ये 2 के बराबर है, डिसिमल में 2, बाइनरी में हमारे पास क्या है 1 0। तो यहाँ पे हम जस्ट 1 ही लिखेंगे। आपने याद रखना होगा ये हमारे पास जस्ट एडिशन नहीं है, सिंपल एडिशन नहीं है, ये हमें ये शो करता है कि आपको आउटपुट पे फंक्शन कब देगा, आपको आउटपुट पे हाई कब देगा। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा कि व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, ये ध्यान में रखो। इज इट क्लियर? या आप डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि इट गिव्स आउटपुट लो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया अबाउट ऑर गेट। अगर आपने इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now student, this is all about what are logic gates। हमने यहाँ पे लॉजिक गेट्स की जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस की, क्या होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमने टाइप्स की बात की। तो इस लेक्चर में हमने जस्ट 2 लॉजिक गेट डिस्कस किए, एक हमारे पास है हमारे पास एंड गेट और दूसरा हमारे पास है ऑर गेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो 3 लॉजिक गेट्स रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फुल स्टूडेंट आपको जी इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।